बेसिकली आज मैं एक डिस्कशन के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। एक अभी जैसे क्या हुआ था, आप लोग को पता ही है कि हमारे टीम ने अभी कुछ दिन पहले बॉयज़ क्लब करके एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया है, जो कि अनमैरिड मेंस का एक एसोसिएशन है, एक कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी का एक मेन पर्पस ये है कि अनमैरिड मेंस को सपोर्ट किया जाए, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा सके, जिससे कि लाइफ में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई इशू वगैरह फेस ना करना पड़े। वरना जनरली क्या होता है कि जो अनमेरिड मैन होता है वो थोड़ा सा लोनली फील करता है लाइफ में, और कभी कभार उसको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या फिर कोई और इमरजेंसी इश्यूज हो जाते हैं, तो उस केस में उसको थोड़ी दिक्कत आती है। जब तक फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं, तब तक तो उतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन घर वालों के बाद में, क्योंकि घर वाले भी एक एज तक ही सपोर्ट करते हैं एक अनमैरिड मैन को, उसके बाद फिर उसको खुद ही देखना होता है। तो उस उस सारी चीज़ों को देखते हुए ये बॉयज़ क्लब को इस्टेब्लिश किया गया है कि अनमैरिड मेंस को एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी मिल सके, उसको अपने जैसे और लोग मिल सके, और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प कर सके, ताकि उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस ना करना पड़े। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बॉयज़ क्लब को इस्टेब्लिश किया गया है। इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ज़्यादा आपको बॉयज़ क्लब के बारे में नहीं बताऊँगा इस वीडियो पे, क्योंकि कुछ और पर्पस है मेरा इस वीडियो का। तो अगर आपको बॉयज़ क्लब के बारे में और जानना है और थोड़ा चीज़ें पता करनी है, तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं बॉयज़ क्लब पे, जिस पे कि मैंने सिर्फ बॉयज़ क्लब के बारे में ही बताया, बॉयज़ क्लब का पर्पस क्या है, बॉयज़ क्लब का विजन क्या है, किस तरीके से चीज़ें प्लान्ड की गई हैं बॉयज़ क्लब के बारे में। उसके बारे में एक ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है 2 वीडियोस में, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डिस्कशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो कि हमारे बॉयज़ क्लब में अभी कुछ दिन पहले चल रहा था। अभी जैसे मतलब कुछ मेंबर्स ज्वाइन कर लिया है बॉयज़ क्लब को, कुछ मेंबर्स ने। तो अब क्या है कि ग्रुप पे थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट हो गया लोगों के बीच में आपस में। तो अभी कल परसों में एक बंदा था जिसको कुछ डाउट्स थे, वो अपनी क्वेरीज कुछ पुटअप कर रहा था ग्रुप में, और उसका रिप्लाई दे रही थी हमारी टीम, बॉयज़ क्लब की टीम। तो उस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, उसने क्या क्या क्वेरीज रखी थी और किस टाइप से हमारी टीम ने उसका रिप्लाई दिया था। ताकि मेरे को लगता है, क्योंकि ये डाउट्स जो हैं वो थोड़ा कॉमन डाउट्स हैं, तो अगर मैं इनको डिस्कस कर दूंगा एक वीडियो पे, तो काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पूछी हैं इसने, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो ये एक बंदा है, इसने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है ग्रुप। ये एक्चुअली मैं लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ डिस्कशन। तो अ, ये एक बंदा है, इसने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है क्लब, और ये थोड़ा बड़ा एक्साइटेड है इस ग्रुप को लेके। तो ये बाकी लोगों से बोल रहा है कि प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ दिस ग्रुप टू ऑल योर फ्रेंड्स ग्रुप एंड ऑल, सो दैट अदर मेंबर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन द ग्रुप। इसको बड़ी जल्दी है इस ग्रुप को मतलब जल्दी से जल्दी ग्रो करवाने की, तो उसके लिए ये बाकी लोगों से बोल रहा था। तो इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द गोल बाय द वे ऑफ दिस ग्रुप। तो जैसे कि ये जब बाकी लोगों से बोल रहा था ना कि प्लीज़ शेयर द ग्रुप इनवाइट लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स ग्रुप, तो मैंने इसको बोला कि हाँ भाई ये ज़रूरी है, वी हैव मैनी थिंग्स प्लान फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप टू सपोर्ट देम, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द क्लब टू रीच अ सर्टेन लेवल। तो ये मैंने इसको बोला, तो उसके बदले में ये मेरे से पूछता है कि व्हाट इज़ द गोल बाय द वे ऑफ दिस क्लब। तो उसका रिप्लाई देते हुए मैंने इसको बताया कि वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ दिस क्लब इज़ टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द अनमेरिड मैंस, so they don't face some of the common problems that an unmarried man generally face in life। तो इसको बोला है कि ये थोड़ा सेटिस्फाई हुआ इस रिप्लाई से, लेकिन ये वापस में पूछता है कि आई डोंट थिंक वी फेस एनी मेजर प्रॉब्लम। तो इसको लगता है कि ज़्यादा कुछ में प्रॉब्लम फेस करते नहीं अनमैरिड मैंस। एक्चुअली ये इसको अभी अपने फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर इसको लगता है कि लाइफ थोड़ा आसान होती है, ऐसी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार फैमिली मेम्बर सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, फिर फैमिली मेम्बर्स के बाद में
आपको चीज़ें खुद अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं, तो उस केस में थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो वही ये बोल रहा था कि आई डोंट थिंक वी फेस एनी मेजर प्रॉब्लम। तो उसके रिप्लाई में मैंने इसको बोला फिर कि देयर आर सम सिचुएशंस लाइक लोनलीनेस और डिफ़िकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग हेल्थ इश्यूज और एनी अदर इमरजेंसी सिचुएशंस एक्सेट्रा। तो वही चीज़ इसको मैं बता रहा हूँ कि अभी तो ठीक है, फैमिलीज वाले साथ हैं, लेकिन उनके बाद में फिर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते ही हो। और हर कोई नहीं, कई लोग किसी ना किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अपना उनका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, या फिर उनका खुद के कुछ गोल्स होते हैं जिसमें वो लगे रहते हैं, तो वो उतना अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा अकेला पड़ जाते हैं, तो उनको फिर हेल्थ इश्यूज जब होते हैं लेटर इन द एज, या फिर कोई और इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उनको लगता है यार साथ में कोई होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये चीज़ वो फील करते हैं। तो उन सब चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ये बॉयज़ क्लब बेसिकली। तो वही मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये बोलता है फिर कि अदर फैमिली मेम्बर्स कैन हेल्प इन दैट केस, वी आर अनमैरिड और हैप्पीली सिंगल नॉट ऑर्फन्स। मतलब वही है कि बोल रहा है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब चीज़ों के लिए, और वी आर अनमैरिड और हैप्पीली सिंगल, लेकिन हम अनाथ नहीं है कि हमारा कोई है नहीं। तो बात तो सही है उसकी, लेकिन ये सब भाई एक टाइम तक ही साथ है ना। तो वही मैं इसको बोल रहा हूँ कि दैट्स गुड, बट दिस क्लब विल प्रोवाइड सच सपोर्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। Also, it fulfills the need of a community of like-minded men, so they don't feel lonely and helpless. तो वही मैंने इसको बोला ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पूरी लाइफ तो नहीं रहेंगे फैमिली मेम्बर्स। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट मतलब हेल्प जो इस कम्युनिटी से मिलती है इसके मेंबर्स को, वो ये है कि उनको एक लाइक माइंडेड, मतलब उनके जैसे सोचने वाले बाकी मेंस मिल जाते हैं इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में। तो उसको मतलब वो उसके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं जो वो फेस कर रहा है, तो उससे उसको थोड़ा अकेलापन महसूस नहीं होता है, और उसको थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब उसके जैसे और भी लोग हैं, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है उस चीज़ से। तो वो भी एक पर्पस है इस कम्युनिटी का कि जो बंदा शादी नहीं कर रहा उसको अकेलापन महसूस ना हो, और उसको उसके जैसे और भी लोग मिल सकें जिनसे वो इंटरेक्ट कर सके, जिनसे वो थोड़ा क्लोज हो सके, जिनसे वो एक फ्रेंड सर्कल बना सके। तो वो पर्पस भी फुलफिल करता है ये कम्युनिटी। तो इस चीज़ से वो थोड़ा सा सेटिस्फाई था ये बंदा। और उसके बाद मैंने इसको बोला कि मैनी पीपल डोंट गेट सच सपोर्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। वही चीज़ है, इट्स ओनली टिल सर्टेन एज दैट फैमिली मेम्बर सपोर्ट देम। और उसके बाद ये बोलता है कि therefore we'll help, but in our age group major problem is this, after that we don't even know about this group too। तो जब मैंने इसको बोला कि एक सर्टेन एज के बाद फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते, तो ये बोलता है कि आफ्टर दैट मतलब पुराने मतलब जब एज ज़्यादा हो जाएगी तो उस टाइम में तो हम इस ग्रुप के बारे में भी हमको नहीं पता रहेगा, और हम इस ग्रुप को भी भूल जाएंगे। लेकिन मैंने बोला ऐसा नहीं है, दिस क्लब विल प्रोवाइड दी सपोर्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। इट्स अ कम्युनिटी बेसिकली विच विल बी ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर्स ओनली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं मतलब इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी ऐसा नहीं है कि हम लोग चलाएंगे या हमारी टीम चलाएगी और बाकी मेंबर्स इसका बेनिफिट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा टू साइडेड नहीं है ये चीज़ कि एक एक मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इस कम्युनिटी को चलाएंगे, पूरी तरीके से मैनेज करेंगे और बाकी लोग सिर्फ इसका हिस्सा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कम्युनिटी बेसिकली चलाएंगे भी वही लोग जो इस कम्युनिटी का हिस्सा होंगे, वही लोग इस कम्युनिटी की के फ्यूचर को प्लान करेंगे, वही लोग उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि इसके मेंबर्स फेस करते हैं, तो और वही इस कम्युनिटी को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे इसके मेंबर्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर होगा इस कम्युनिटी का, उसमें भी इसका कम्युनिटी से ही उठ के आएंगे लोग। तो पूरी तरीके से ये कम्युनिटी जो है आप कह सकते हो कि इट्स फॉर द मैन एंड बाय द मेंस। तो उस टाइप से चीज़ें प्लान्ड हैं, उस टाइप से चीज़ें चलेंगी। और
तो इसीलिए ये जो है वो पूरी थ्रू आउट लाइफ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये क्लब, ये कम्युनिटी। ऐसा